क्या आपने कभी काफ पहाड़ के बारे में सुना है? एक ऐसा पहाड़ जहां हमेशा अंधेरा रहता है, जहां चांद, सूरज और सितारों की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। एक ऐसा पहाड़ जो तमाम दुनिया के गिर्द मौजूद है और ये दुनिया इसके अंदर ऐसे समाई है जैसे उंगली में एक अंगूठी। कुछ का ख्याल है कि ये पहाड़ जन्नत की दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये पहाड़ समंदर की गहराइयों के नीचे कहीं है। इस पहाड़ के बारे में कई अजीब माफौकल फितरत कहानियां आम हैं। तो क्या ये काफ का पहाड़ है? और इसके बारे में इतना कुछ मशहूर होने के बावजूद आज तक इसे कोई मालूम क्यों नहीं कर पाया कि आखिर ये कहाँ है, और क्या वाकई वहाँ कोई माफौकुल फितरत मखलूक मौजूद है? 13वीं सदी के अजीम सूफी शायर जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी एक जगह लिखते हैं कि हजरत जुल्करनैन आबे हयात की तलाश में काफ पहाड़ की तरफ चले गए, इस उम्मीद से कि आबे हयात काफ पहाड़ की चोटी पर कहीं मौजूद है। और जब हजरत जुल्करनैन वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने इसराफील अलैहिस्सलाम को देखा, जो क़यामत का सूर फूंकने को बिल्कुल तैयार खड़े थे। अब इस बात की हकीकत क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मौलाना जलालुद्दीन रूमी के इन अल्फाज के पीछे कोई मकसद जरूर छुपा होगा। शायद इस बात का ताल्लुक किसी खास चीज या किसी खास वाक़े की तरफ इशारा हो। इस बात को मजीद समझने के लिए हमें काफ पहाड़ के बारे में समझना होगा। काफ, कोहे काफ या जबले काफ के नाम से मशहूर ये पहाड़ अरबी और ईरानी सकाफतों में एक पुरअसरार पहाड़ी है, और इस पहाड़ को जमीन का बिल्कुल आखिरी सिरा समझा जाता है जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता। और मशरिक़ वुस्ता की अफसानवी दास्तानों के मुताबिक इस जगह एक अजीबुल खलकत परिंदा रोक मौजूद है, जो जसामत में इतना बड़ा होता है कि एक पूरे हाथी को अपने पंजों में उठा सकता है। काफ का ये लफ्ज अरबी हुरूफ में 21 नंबर पर आता है, जो एक कदीम यूनानी फोनेशन हर्फ से निकला है, जिसका डिक्शनरी में मतलब गर्दन के पिछले हिस्से का है, जिसे अंग्रेजी में नैप भी कहा जाता है। अब मुख्तलिफ तहजीबों के लोग इसके अलग अलग मानी लेते हैं। मिसाल के तौर पर जापान में जिसकी गर्दन वाज़ेह नजर आए तो वो उसे एक काबिल इंसान की नजर से देखते हैं। अफ्रीकी लोग नैप को नौकरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि मिस्री लोग किसी को शर्मिंदा करने के लिए उसकी गर्दन यानी नैप पर थप्पड़ मारते हैं। अब मुख्तलिफ सकाफतें और मुख्तलिफ मतलब, लेकिन कोई भी आज तक ये मालूम नहीं कर सका कि आखिर इस पहाड़ को काफ पहाड़ ही क्यों कहते हैं। लोगों का ये मानना है कि ये लफ्ज काफ किसी चीज के सेंटर को जाहिर करता है, और ये लफ्ज इतना मुकद्दस है कि कुरान की एक पूरी सूरा का नाम सूरह काफ है। इस सूरा में अल्लाह की वहदानियत और मौत और जिंदगी का नजरिया पेश किया गया है। चीन के लोगों का मानना है कि दुनिया में मौजूद तमाम पहाड़ एक बड़े पहाड़ की शाखें हैं, और वो बड़ा पहाड़ यही काफ पहाड़ है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की वो तहरीर जिसमें उन्होंने हजरत जुल्करनैन का काफ पहाड़ी पर जाने का जिक्र किया था, इसके बारे में पाकिस्तान के शहर बहावलपुर के एक इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक और सूफी मखदूम जहानेन जहांगश्त ने अपने एक सफरनामे में लिखा था कि हजरत जुल्करनैन ने न सिर्फ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को काफ की पहाड़ी पर देखा, बल्कि उन्होंने याजूज माजूज को भी इसी पहाड़ी पर कैद किया था। मशहूर तारीखदान अत-तबरी के मुताबिक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने काफ पहाड़ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दरमियान में ऐसे मौजूद है जैसे एक उंगली में अंगूठी। कोई भी यहाँ पहुँच नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पहुँचने तक 4 महीने अंधेरे में से गुजरना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहाँ कोई सूरज, कोई चांद नहीं और कोई सितारे नहीं, और ये पहाड़ इंतहाई शोख नीले रंग का है कि आसमान जो हमें नीला नजर आता है, ये दरअसल इसी पहाड़ के अक्स का रंग है। अगर ये पहाड़ ना होता तो आसमान का रंग भी नीला ना होता। रॉबर्ट नेबलिंग की मशहूर किताब एक बाब में वो अत-तबरी के बयान करदा एक वाक़े का जिक्र करता है। इसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान एक दिलचस्प गुफ्तगू का अहवाल जिक्र है। इस गुफ्तगू में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पुरअसरार शहरों और इन दोनों शहरों के काफ पहाड़ से ताल्लुक के बारे में बयान फरमाया कि एक शहर जाबिल का है जो मशरक में है, और दूसरा शहर जाबिल सा है जो मगरिब में है, और ये दोनों शहर जमुर्रत से बने हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये दोनों शहर हमारी ही दुनिया में मौजूद हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों शहर मुकम्मल तारीकी में हैं और ये काफ पहाड़ से मिले हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शहर की निगरानी के लिए एक कला मौजूद है, और इस कले में 1000 आदमी वहाँ की निगरानी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों शहरों में मौजूद लोग ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जानते हैं, ना इब्लीस को, यहाँ तक कि ये लोग चांद और सूरज के बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह ने चांद और सूरज भी तख्लीक किए हैं। जो रोशनी उन तक पहुंचती है वो काफ पहाड़ की रोशनी है, और वहाँ मौजूद लोग जड़ी बूटियां खाते हैं और उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तो क्या वो लोग फरिश्ते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, वो फरिश्ते नहीं, लेकिन अल्लाह से उनकी फरमाबरदारी बिल्कुल फरिश्तों की तरह ही है। इन शहरों में सब मर्द हैं और वहां कोई औरत या बच्चा नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात उनकी मुलाकात उन शहरों के लोगों से हुई थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और मुसलमान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वहां पहुंचने तक किसी को 4 महीने मुसलसल अंधेरे में चलना पड़ेगा। लेकिन कौम आद से 3 लोग जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे वहां तक पहुंच गए थे, और फिर हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने भी वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो आधे रास्ते से ही वापस लौट गए थे। इस पहाड़ के बारे में कई लोग मुख्तलिफ आरा पेश करते हैं। कुछ का मानना है कि ये पहाड़ अंटार्कटिका के उन इलाकों में मौजूद हैं जहां हर वक्त अंधेरा छाया रहता है, जबकि कुछ लोग इसे हजारों साल पहले एक गुमशुदा शहर एटलांटिस समझते हैं। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि काफ पहाड़ में जिन्नात की बादशाहत है, जिसका जिक्र 10वीं सदी में गुजरे मशहूर इस्लामी तंजीम अखवानुस सफा की तहरीरों में भी मिलता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम काफ पहाड़ की तरफ मेराज की रात सफर पर गए और वहां मौजूद जिन्नों को इस्लाम की दावत दी, जिन्होंने उनकी दावत को कबूल किया और इस्लाम में दाखिल हुए। पिछली एक वीडियो में हमने आपको एक अमरीकी नेवी एडमिरल के बारे में बताया था, जिसने अपनी डायरी में लिखा था कि अंटार्कटिका के ऊपर परवाज करते हुए वो एक पुरअसरार शहर में पहुंच गया था, जहां एक अजीबोगरीब मखलूक से उसका सामना हुआ था। तो क्या उस एडमिरल का दावा सच था? और क्या ये वही शहर काफ के पहाड़ के पास मौजूद शहरों जाबुल्का और जाबुल्सा में से एक था? काफ पहाड़ या कोहे काफ के बारे में आपने पहले भी कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस वीडियो में हमने आपके साथ वो मालूमात शेयर की जो आपके इल्म में पहले नहीं होंगी। अब ये पहाड़ कहाँ मौजूद हैं और वहाँ कौन रहता है, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह की जात को है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।